बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी रिस्क की तंगी, माली परेशानियों, कर्ज या तंगदस्ती से परेशान हैं? अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही मुजरब और आसान वज़ाइफ बता रही हूँ जो ख़ास तौर पर रिस्क में बरकत और दौलतमंद बनने के लिए बहुत मशहूर हैं। लेकिन इससे पहले आप ज़ुल्क़अदा की अहमियत और फजीलत जान लें। मोहतरम बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे इस्लामी कैलेंडर के 11वें महीने ज़ुल्क़अदा की। यह महीना अल्लाह ताला के 4 हुर्मत वाले महीनों में से पहला है। इसकी अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई है। ज़ुल्क़अदा का मतलब है बैठने वाला महीना। जahiliyyat के ज़माने में लोग इस महीने में जंगो जदाल छोड़कर बैठ जाते थे और हज की तैयारी करते थे। इस्लाम ने भी इसकी हुर्मत बरकरार रखी। आइए जानते हैं इस महीने की फजीलत और इसमें क्या करें। ज़ुल्क़अदा इस्लामी साल का 11वां महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इन 4 हुर्मत वाले महीने में हैं ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना अपनी असल शक्ल पर लौट आया है जैसा कि अल्लाह ने आसमान व ज़मीन पैदा किया था। साल 12 महीनों का है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और 1 रजब जो जमादी सानी और शुबान के दरमियान है। इस महीने को महीना सुलह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा हराम है। ये हज की तैयारी का महीना है। ज़ुल्क़अदा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये अशरे हराम में से है। इस महीने में नेक अमाल का सवाब ज़्यादा मिलता है, गुनाहों का वज़न ज़्यादा होता है, यानी छोटा सा गुनाह भी बड़ा शुमार होता है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जुल्म दूसरे महीनों से ज़्यादा संगीन है और नेकी का अजर भी ज़्यादा है। इस महीने की ख़ास फजीलत उम्रा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम उम्रे 4 में से 3 ज़ुल्क़अदा में अदा फरमाए। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान के अलावा ज़ुल्क़अदा में उम्रा करना सबसे अफजल है। सल्फ़ सालिहीन में से कुछ तो इसे रमज़ान के उम्रे से भी ज़्यादा अफजल करार देते हैं। यह हज का दरमियानी महीना है। लोग इस महीने में हज की तैयारी करते हैं, हिराम की मश्क करते हैं और दिल को पाक करते हैं। इस महीने में सुलह हुदैबिया भी हुई थी जो इस्लाम की फ़तह का बायस बना। ज़ुल्क़अदा में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नफली रोज़े रखें। हुर्मत वाले महीनों में नफली रोज़ा रखने का बहुत अजर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इन महीनों में रोज़े रखा करते थे। नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व तस्बीह और इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें। सदका व खैरात करें, गुनाहों से बचें, ख़ास तौर पर झूठ, ग़ीबत, लड़ाई और दिल की बुराई से। उम्र की शहादत हो तो ज़रूर अदा करें। तो चले नाज़रीन, चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। पहला वजीफ़ा, हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया एक बार पढ़ें। सूरह वाक़िया को रिज़्क़ की सूरत भी कहा जाता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी गुर्बत का शिकार नहीं होगा। इस सूरत की तिलावत से रिज़्क़ में बरकत आती है, गुर्बत से हिफाजत होती है, मालो दौलत में इजाफ़ा होता है और दिल को सुकून मिलता है। दूसरा वजीफ़ा है, या रज़ाको 1000 बार या जितना हो सके पढ़ें। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में अर-रज़ाक बहुत ताकतवर नाम है। इसे पढ़ने से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, हलाल कमाई में इजाफ़ा होता है और बरकत नाज़िल होती है। कैसे करें ये वजीफ़ा? वज़ू करके साफ़ सुथरे कपड़ों में बैठें, किबला रुख होकर बैठें। हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ें। फिर या तो या रज़ाक को 1000 बार पढ़ें या जितना वक्त और ताकत हो। खलूस और यकीन के साथ करें। अगर आपने ये वजीफ़ा शुरू किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने दिन से कर रहे हैं और कैसा एहसास हो रहा है। आपकी कोई ख़ास हाजत है तो कमेंट में लिखें, मैं दुआ करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।